yeah, you are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। ये अलार्म भी ना 6:30 बज गए यार। ऐसा करती हूँ थोड़ी देर और सो जाती हूँ। ये आवाज़ कैसी है? क्या टाइम हुआ है? 8:30। अरे बाप रे, मैं तो लेट हो गई हूँ। ओह गॉड, अब जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ यार, रहने ही देती हूँ। अब खाने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। लो जी, मम्मी की सुबह की ड्यूटी शुरू हो गई। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मम्मी का फ़ोन मिस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो। हाँ मेरा बेटा, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ मैं माँ, आप कैसी हो? ठीक ही हूँ। ठीक ही हूँ मतलब? मेरा मतलब है जब तक तेरी शादी नहीं होती मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? उफ माँ, सुबह सुबह शादी का टॉपिक। अच्छा ठीक है, शाम को बात करेंगे। लो, जब भी तुम्हें कॉल करो हर वक्त ऑफिस ऑफिस। बेटा कुछ तो अपने बारे में सोच, और अगर खुद का ख्याल नहीं ना तो कम से कम मेरा ख्याल करके ही शादी कर ले बेटा। मम्मी कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है आपसे कि शादी का जिक्र बार बार मत किया करो। खैर अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। अरे सुन तो। लव यू, बाय बाय। पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच और एहसास के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी मीरा की है। मीरा एक सिंपल सी लड़की जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना सीख चुकी थी। ना ज्यादा दोस्त और ना ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बस अपनी जॉब और अपनी तन्हाई। हेलो जी, दिस इज आरजे शेलो इन द शो दिलचस्प कहानियों का अड्डा, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से। वादे के मुताबिक वापस लौटी हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है अधूरी चिट्ठी, जिसका आज पहला एपिसोड आप सुन रहे हैं। और इस पहले एपिसोड का नाम है पहली चिट्ठी। सो मीरा ऑफिस के लिए लेट हो रही है और जल्दबाजी में उसने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। आप सुन रहे हैं कहानी अधूरी चिट्ठी, एपिसोड नंबर 1। मीरा, तुम आज फिर से लेट आई हो। यार गलती मेरी ही थी। सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाया था और 6:30 बजे का अलार्म बंद करके फिर से सो गई। सोचा थोड़ी देर और सो जाऊं, लेकिन जब उठी तो 8:30 बज चुके थे। शुक्र है बॉस भी अभी तक आए नहीं है।
हाँ, तुम लकी तो हो। चलो भाई, 6 बज गए, घर जाने का टाइम हो गया। मीरा, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम इतनी बारिश में ड्राइव कैसे करोगी? मेरी मानो तो थोड़ी देर रुक जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ बस। उफ, ये बारिश को भी अभी होना था क्या? एक तो मौसम की समझ ही नहीं आ रही है। गर्मी है आने का नाम नहीं ले रही और सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही। अप्रैल मंथ है और पता नहीं, देखो अभी तक लग ही नहीं रहा कि गर्मियां आई है। ये क्या? ये दरवाजे पर किसकी चिट्ठी है? देखूं तो। पहले कपड़े बदल लेती हूँ, आराम से फिर बैठ के पढ़ूंगी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने देखा उसके दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी पड़ी है। शायद किसी ने गलती से डाल दी होगी, ऐसा मीरा ने सोचा। पर जैसे ही उसने चिट्ठी खोली, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मीरा हैरान थी। मीरा, आज तुम फिर से लेट आई हो और तुमने फिर से खाना स्किप किया। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी की जिंदगी है। ये कौन हो सकता है जो मुझे इतने अच्छे से जानता है? कहीं वो चिट्ठी किसी और की तो नहीं थी जो गलती से मेरे घर आ गई? लेकिन मीरा तो मेरा ही नाम है। कौन हो सकता है ये जिसे मेरी इतनी परवाह है? मीरा, आज तुम फिर से लेट आई हो और तुमने फिर से खाना स्किप किया। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी की जिंदगी है। आखिर कौन हो सकता है? मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी की जिंदगी है। मैं क्यों बार बार सोच रही हूँ यार, सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी की जिंदगी है। क्या हो गया है? मैं क्यों उस चिट्ठी के बारे में सोचे चले जा रही हूँ यार? जो होगा सामने आ जाएगा। अभी तो फिलहाल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। अरे, फिर से चिट्ठी। आखिर कौन हो सकता है? गुड मॉर्निंग मीरा। आज ब्लू ड्रेस पहनना तुम पर बहुत अच्छी लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है कौन, और ये कह रहा है कि मैं ब्लू ड्रेस पहनूं। मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, मुझे क्या। कौन से कपड़े पहनूं? आज
ब्लू ड्रेस पहनना तुम पर बहुत अच्छी लगती है। ब्लू ड्रेस ही पहन लूं क्या? पहन लेती हूँ। चलो मिरर में देखती हूँ, क्या इस ड्रेस में मैं सच में प्यारी लग रही हूँ? लगती ही होंगी। शायद ब्लू कलर मुझ पर ज्यादा सूट करता होगा। मीरा, क्या पागलों की तरह सोचे चली जा रही हो? तुम कौन सा से जानती हो? चलो ऑफिस चलो। अब मीरा के लिए ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये एक एहसास बन चुका था। वो हर रोज उस चिट्ठी का इंतजार करने लगी। एक अनजान इंसान जो बिना सामने आए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा था, और शायद मीरा के दिल का भी। पर मीरा को ये नहीं पता था, ना उसे अंदाजा था कि ये कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं बल्कि एक ऐसे सच की है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप भी कभी किसी अनजान से प्यार कर सकते हैं? बताइए, क्या आपके लिए मुमकिन है किसी ऐसे शख्स से प्यार करना जिसे आपने कभी देखा नहीं? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दूसरी चिट्ठी के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी की जिंदगी है।